है ना? हाँ जी। तो बढ़िया, हमको एक दूसरे की स्थिति को जानने का अवसर प्राप्त हुआ, हम कहाँ पर हैं, है ना? एक चीज़ आप सबने और हम सबने, है ना, नोटिस की कि व्यवहार पे हमारा सबका ध्यान है। और जो बहुत सारे सूत्रों की हमने बात की कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है ना? दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ही मेरी योग्यता है, ऐसा, है ना? वातावरण के दबाव से मुक्त होना ही मेरी स्वतंत्रता है। तो इससे हम दो बातों की तरफ चल जाते हैं। एक तो ऐसा कि भाई अब सबको पता चल गया है ना? क्रोध तो अंदर आ रहा है लेकिन अब दिखाना नहीं है, क्योंकि अक्षमता का प्रदर्शन तो हम अक्षम माने जाएंगे। तो एक तो ऐसा भाव जा सकता है, ऐसा मन में विचार आ सकता है कि अपने को क्योंकि अक्षम दिखाना नहीं है तो क्रोध को दिखाना नहीं है, लेकिन क्रोध तो अंदर आ रहा है। तो ये भी अपना मूल्यांकन करना है कि क्रोध आ रहा है या हम दिखा नहीं रहे, है ना? दूसरा, दूसरों की अयोग्यता से तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना हो। अभी अब हमारे लिए आगे का रास्ता कैसा है कि हमारी क्षमता विकसित हो, है ना? क्षमता विकसित होगी तो क्रोध ही नहीं आएगा, फिर प्रदर्शन ही नहीं होगा। तो प्रदर्शन होना एक बात है और क्रोध का आना या ना आना एक बात है। इसी तरह से मेरी योग्यता में कैसे विकास हो, है ना, ये सब बातें हम कर रहे हैं। और मूल रूप से कैसा रहा बाकी उस समय, चाय से पहले तो काफी लोग थे, चाय के बाद है? शुरू कर देना अपन तो, है ना? इसलिए तो हमारा ध्यान क्यों व्यवहार की तरफ ज्यादा गया है? क्योंकि हम ज्यादातर, हम दुखी हैं किससे पता चलता है? व्यवहार से ही पता चलता है। और ये सब हमारी स्वीकृति हो गई है कि हमको तो सुखी होना है, इसलिए हमारा व्यवहार पे ज़्यादा ध्यान है। और हम सब ने इस बात को रखा कि व्यवहार हमारा कैसे ठीक हो, ये हमने बात की। तो व्यवहार कैसे ठीक होगा? व्यवहार का आधार क्या है? विचार, है ना? और विचार का आधार समझ, ये यही सूत्र है ना? तो हम ऐसा कह रहे हैं कि, है ना, हम कोई भी कार्य या व्यवहार कर रहे हैं, इसके मूल में विचार है, और विचार के मूल में या तो मान्यता है और या समझ है। ऐसा ही कह रहे हैं, सूत्र इतना ही है। अगर यहां गड़बड़ है तो कहां ठीक किया जाए? विचार और समझ। तो समझना क्या है? तो हमने अभी सबने जो बातें रखी कि भाई हमारा व्यवहार या भाव ठीक नहीं हो पा रहा है, दूसरों की अयोग्यता से अभी हम प्रभावित ही हो रहे हैं, है ना? और पता तो चल रहा है कि दूसरा गलत करता है तो कैसे ठीक करें, तो मन में तो आवेश आ ही जाता है ना? ठीक नहीं रह पाते हैं। तो यहाँ ठीक नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ गड़बड़ा रहा है, और यहाँ इसलिए गड़बड़ा है क्योंकि यहाँ स्थिरता नहीं है। तो सारा जो अध्ययन है एक्चुअल में यहाँ पे ठीक करने की बात हो रही है ना? तो मान्यता को भी हटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा, क्योंकि गड़बड़ है तो वो मान्यता के आधार पे है। अभी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हमको यहाँ ठीक करना है। कार्य तो सबको पता ही, अभी कार्य पे हमने किसी ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि हमको लग रहा है कार्य तो हो ही जाएगा, है ना? ज्यादा समस्या अभी हमको व्यवहार से हो रही है, और अपने परिवार में, है ना, स्टूडेंट्स के साथ जिस भी ढांचे में जी रहे हैं। अब समझना किसको कह रहे हैं?
जो है उसको समझना है ना। अब जो है उसको समझ रहे हैं, और समझ कैसे रहे हैं, है ना। समझना हम कह रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया हम कह रहे हैं, आपने भी कहा कि हम शब्दों के द्वारा ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। पढ़ेंगे तो भी शब्द को ही पढ़ेंगे, है ना। और शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु यानी वास्तविकता। तो जब तक हमारे पास शब्द हैं तो हमको भास तो होता है कि कुछ हमको समझ में आ रहा है, पर वो टिकता नहीं है ज़्यादा समय तक। तो जब तक वो हमारे स्मरण में रहता है तब तक हम इसको ठीक ठीक करते रहते हैं। जैसे वो वहाँ से हटता है ना, तो निश्चित क्या होना है, अर्थ का निश्चित होना है। तो ये जो अध्ययन है ना, ये जो प्रक्रिया है, इसमें हम शब्द से अर्थ की बात करेंगे। परस्परता में हम शब्द से अर्थ को देख पाएंगे। वस्तु को देखना वो कैसे होगा, वो स्वयं में ही देखना है, वो परस्परता में नहीं हो पाएगा। वस्तु को देखना स्वयं में है। हम जो बात करेंगे शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु, उसको शब्द और अर्थ पे चर्चा करेंगे, वस्तु को इंगित कराने का प्रयास होगा, लेकिन देखना कहाँ पे होगा, स्वयं में ही देखना होगा। जैसे आप विश्वास, तो विश्वास एक शब्द है, अब उसकी परिभाषा कर सकते हैं, लेकिन विश्वास को देखेंगे कहाँ, अपने भाव में देखेंगे, तो वो तो आपको ही दिखेगा, है ना। अगर, है ना, ये ठीक है ना, क्लियर बात। विश्वास की यहाँ पे, विश्वास किसको कह रहे हैं उसकी परिभाषा हो सकती है, उस पर चर्चा हो सकती है, उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कुछ उदाहरण से उसको इंगित भी कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कहाँ, वो तो स्वयं में ही देखेंगे, है ना। वो उसका प्रमाण यहीं पे होगा। हाँ, जो अभी बात हो रही थी कि समझना जीना ही, शीतल दीदी ने बोला ना, समझना मतलब जी पाते हैं। तो विश्वास समझ गए मतलब देख पाए, मतलब विश्वास का निर्वाह कर पाए। अगर नहीं हो रहा है और अभी भी लग रहा है कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, तो नहीं दिखाए। परिभाषा, हमारे पास शब्द आ गया है और क्या आ गया है, परिभाषा भी आ गई है, व्याख्या भी कर पा रहे हैं, लेकिन अगर जी नहीं पा रहे हैं तो अभी हमको वो समझ में नहीं आ पा रहे। तो ये प्रक्रिया हम करेंगे। तो अभी हम कहाँ कर रहे हैं, जो अब इसी का ही, है ना, एक भाग है। तो पहला जो अध्ययन या समझने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, समझने की प्रक्रिया। थोड़ा बहुत किसी के पास आप में से कोई जानकारी बताना चाहें तो। समझने की जो प्रक्रिया है, पठन श्रवण, इसको थोड़ा राकेश भाई बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये किस तरह से कार्य व्यवहार और विचार किस तरह से होता है। तो थोड़ा राकेश भाई इस बात को रखेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो भैया थोड़ा बताइए। नमस्कार, आवाज आ रही है? नमस्कार, आ रही है आवाज अब? ठीक। जैसे भैया ने बताया था ना सुबह कि हर व्यक्ति 4 आयामों में जीता है ना। जैसे किसी ने कहा था कि कुछ सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो लेकिन बात ये आई थी कि हर व्यक्ति, हर मानव 4 आयामों में जीता है। क्या क्या 4 आयाम? अनुभव यानी समझना, विचार करना, व्यवहार करना और कार्य करना। तो ये हर व्यक्ति करता ही है, ठीक है ना।
तो समझने की भी यही प्रक्रिया है। अनुभव, अनुभव के आधार पे विचार, विचार के आधार पे व्यवहार और कार्य। ये चार ही आयाम है जिस पे हर व्यक्ति जीता है। अब हम कैसे समझेंगे? अनुभव किसी व्यक्ति को हुआ, उस व्यक्ति ने ये दर्शन के रूप में, ये वांग्मय के रूप में, शास्त्र के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है आज, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हमको अनुभव नहीं हुआ है, पर अनुभव इस धरती पे उपलब्ध हुआ और वो शास्त्रों के रूप में हमारे पास में उपलब्ध है, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस अनुभव के आधार पे हम विचार करते हैं। यहाँ पे हमारा विचार होता है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के उस पे जो जैसे पठन है ना, पठन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसके आधार पे हम मनन भी करते हैं। तो विचार अभी हम इसके आधार पे विचार कर रहे हैं। जितना जितना हमारा विचार होता है, अभी जितना जितना हम, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना कि कुछ चीज़ें हमको, जैसे कुछ सूत्र हमको पकड़ में आए, स्वयं की अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है, ये हमने पढ़ा, इस पे हम विचार किया। विचार करने के बाद में अब हम वो थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं कि नहीं, अगर मैं क्रोधित हो रहा हूँ इसका मतलब है मैं ही योग्य नहीं हुआ हूँ, मैं ही उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जितना जितना हम विचार करते हैं इस अनुभव के आधार पे, शास्त्रों का जो अध्ययन हम कर रहे हैं उस पर जितना जितना हमारा विचार होता है, उतना उतना हम व्यवहार में उसको लाते ही हैं। अभी पूरा विचार नहीं हुआ है, पूरा व्यवहार नहीं हुआ है, पर जितना जितना हो रहा है उतना तो हम विचार हम उसमें लाते ही हैं व्यवहार में अपने और अपने जीने में। ठीक है, जितना जितना हम विचार करते हैं उतना उतना हम कार्य भी करते ही हैं। जो भी हम, चाहे हम स्वावलंबन के बारे में सोच रहे हैं, है ना, चाहे प्राकृतिक नियमों के बारे में सोच रहे हैं, तो उतना उतना हम कार्य में अपने लाते ही हैं कि किसी का शोषण न होए, तो वो सब हम लाते ही हैं यहाँ पे। अब ये विचार हमारा पूरा हो गया, ये कैसे पता चलेगा? जब भी व्यवहार हम करते हैं, व्यवहार में हम पूरा नहीं कर पाते, पूरा नहीं हो पाते, हमको तृप्ति नहीं मिल पाती, या हमारे व्यवहार से सामने वाले को तृप्ति नहीं मिल पाती, इसका मतलब है कि हमारा विचार अभी पूरा नहीं हुआ। तो वापस हम फिर विचार करते हैं। जब कार्य में हम पूरा नहीं हो पाते तो इसका मतलब है कि अभी भी विचार पूरा नहीं हुआ, तो वापस विचार करते हैं। तो जितना जितना हम अध्ययन करते हैं, जितना जितना हम विचार करते हैं, उतना हमारा व्यवहार होता है, उतना ही हमारा कार्य होता है। जहां कमी होती है वापस हम व्यवहार के लिए फिर विचार करते हैं, कार्य के लिए हम फिर विचार करते हैं। तो एक तो है जो अनुभव मूलक विधि से जो दर्शन में जो आया है कि अनुभव के आधार पे विचार करना, विचार के आधार पे व्यवहार करना, व्यवहार के आधार पे कार्य करना। अभी हम विचार के आधार पे व्यवहार कर रहे हैं, विचार के आधार पे कार्य कर रहे हैं, अनुभव किसी दूसरे का लेके कर रहे हैं। ये पूरा कब हो जाएगा? जब हमारा जैसा विचार है वैसे ही कार्य हो जाएगा, जैसा विचार है वैसे ही कार्य हो जाएगा, और ये दोनों तीनों चीजें ये अनुभव से अलाइन हो जाएगी। तो हम ऐसे बढ़ेंगे, कार्य, विचार से व्यवहार से कार्य, वहां से हम अनुभव की तरफ बढ़ेंगे। यहां पे आने पे हमारा अनुभव पूरा होगा इस जगह में। तो हमको किसी दूसरे के अनुभव के आधार पे विचार से प्लग करना है अपने आप को, उस जगह पे हमको जुड़ना है, उनके विचार से अपने विचार को मैच करना है। तो जितना जितना वो मैच होते जाएगा तो हमारा व्यवहार और कार्य एक होते जाएगा। उसके लिए जो पठन श्रवण और मनन का जो प्रोसेस है वो अभी हम कर रहे हैं, अध्ययन अभी हम कर रहे हैं इसमें। किसका? हाँ हाँ हाँ, तो ये अलग अलग स्टेज में ये होता है। जैसे अभी पठन हम कर रहे हैं, मतलब जैसे जो जीवन क्रियाओं में अगर हम देखते हैं ना, मन वृत्ति चित्त के अगर स्तर पे हम देखते हैं, तो जैसे जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, अभी तो हम शब्दों को पढ़ रहे हैं, शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक पहुंचना। तो जब अभी हम सिर्फ शब्दों को पढ़ रहे हैं, शब्दों से अर्थ पूरा होता है, इसका मतलब है कि श्रवण होता है। जो हम एकाग्र होकर जब पढ़ते हैं तो हमारा श्रवण पूरा होता है,
उस जगह में आके। और जैसे ही हम अर्थ से वस्तु तक पहुंचते हैं, मतलब वहां पे फिर हमारा मनन होना चालू हो जाता है। जो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि हमारी खुलती है, उस जगह पे हम मनन करना चालू करते हैं उनको, और वस्तु तक पहुंचने के लिए उसको मनन होता है वो। तो शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु तक पहुंचने के लिए श्रवण, मनन और फिर निधिध्यासन, ये 3 चीजें पकड़ में आती है। जैसे श्रवण, पठन पठन पूरा होता है तो किसी वस्तु का हमको भास होता है। उसका रिजल्ट क्या है कि हम उस वस्तु को देखने लग जाते हैं कि क्या है वो, शब्द के रूप में उसको भास होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा, हाँ कि ये वस्तु ऐसी ही है। और जब हमारा जो श्रवण होना चालू होता है तो वहां पे उस वस्तु का हमको आभास होने लग जाता है, वो और स्पष्टता हो जाती है उसकी, कि अर्थ भी हमको थोड़ा थोड़ा सा दिखने लग जाता है। हाँ, है ना। तो उसमें फिर अपन आगे में और उसको पूरा देख सकते हैं, उसको कैसे होगा वो। ठीक है, तो ये हुआ स्पष्ट ये। ठीक है, तो देखिए इसमें में जाने से पहले क्या एक ब्रॉडली बातें हैं, है ना, उसको थोड़ा स्पष्ट करें, आखिर हम कर क्या रहे हैं। क्या हो गया? हाँ, आखिर ये जो हम बैठकर किस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और स्थिरता कैसे हो गई, है ना। तो हम जो सारी स्थिरता होगी तो वो तो इसी पे ही होगी, इसी आयाम में। जो हमारे कार्य व्यवहार की निरंतरता, न्याय धर्म सत्यपूर्वक जीने की निरंतरता कब हो पाएगी, है ना। लेकिन ये होगा कैसे? सारा जो प्रयास है ना, जो लक्ष्य है, लक्ष्य की प्राप्ति की जो बात कर रहे हैं, हम अभी बैठकर कर क्या रहे हैं, है ना, उसका ब्रॉडली हम बात कर रहे हैं कि हमको व्यवहार में परेशानी आ रही है क्योंकि हमारे विचार में कमी है। तो अगर व्यवहार में हम ही दुखी हो रहे हैं तो हमको क्या सूचना मिल रही है कि विचार में कमी है। तो विचार को कैसे ठीक किया जाए? अभी जो भैया ने बताया, कैसे विचार को ठीक किया जाए, है जी, एक कोई बताए। अनिल भाई, किधर है अनिल भाई? हाँ, कैसे ठीक किया जाए? विशाल भाई, विशाल भाई चले गए? हाँ विशाल भाई, विचार को कैसे ठीक करेंगे? हाँ, है ना। तो ये बढ़िया बात है कि अभी जो भैया ने एक्सप्लेन किया, आप 2 शब्द अभी पढ़ने में आए होंगे। हम आगे इस पुस्तक को अध्ययन कैसे करेंगे उस पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपकी प्रस्तुति से बातें निकल के आई हैं कि भाई हमारा अभी व्यवहार क्यों नहीं स्थिर हो पा रहा है, उसको हम एड्रेस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि ये जो दर्शनवाद और शास्त्र पुस्तकें हैं, ये अनुभव मूलक विधि से लिखी गई है ना। 2 शब्द आए हैं, अनुभवगामी और अनुभव मूलक। पढ़े अपने आगे नहीं। तो अनुभव मूलक का मतलब, पारस भाई, अनुभव मूलक का क्या मतलब है? बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है वो कार्य हाँ, कर रहा है। हाँ, मतलब ऊपर के कंपोनेंट से नीचे के कंपोनेंट ड्राइव हो रहा है, ना कि शरीर मूलक विधि से। जो पारस भाई कह रहे हैं ऊपर के कंपोनेंट नीचे के कंपोनेंट, सबको पता है? सबको पता है नहीं? बढ़िया, है ना। हाँ, मतलब आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन आपस में, है ना, एक सूत्रता अलाइन हो जाए। तो हमारा एक्चुअली लक्ष्य इतना ही है कि ये जो जीवन है, हम क्या हैं, मैं कौन हूँ, हम सब क्या हैं, शरीर के साथ में है। तो ये अलाइनमेंट होना है। तो हमारा सारा जो प्रयास चल रहा है वो अलाइनमेंट का प्रयास है। और ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ है ब्रॉड में, इसकी डिटेलिंग करेंगे जब हम एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। लेकिन जो बड़ा खाका है कि अभी अनुभव नहीं है, लेकिन इस अनुभव की रोशनी में सारा विचार, तो जितना ये दर्शन है इसमें अनुभूतियाँ, है ना, यथार्थता, सत्यता, वास्तविकता का वर्णन है, ये सब हमारे विचारों में आना है। अभी ये सब हमारे विचारों में रहता है क्या? क्या लगता है, हम आप अगर अपना मूल्यांकन करें?
हर समय नहीं रहता है। जैसे कह रहे हैं धर्मपूर्ण विचार, एक पहले ही चैप्टर में आता है ना, और न्यायपूर्ण, तो बिना धर्मपूर्ण विचार के धर्म न्याय से एक तरह से गुरु मूल्य है, व्यवस्था की बात करता है। हमारे विचारों में व्यवस्था होगी तो न्यायपूर्ण व्यवहार कर पाएंगे, है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। तो हमारी जो सामूहिक पीड़ा निकल के आई, अभी दर्शन भाई किधर गए, दूसरे दर्शन भाई आईटी हेड, आप कौन से दर्शन भाई हैं, मैकेनिकल वाले हैं, हाँ है नहीं, 3-4 वो वही बता रहे थे कि अभी इंस्पेक्शन है और बहुत कुछ ऐसा करना ही पड़ता है ना। तो देखिए हम कह रहे हैं कि जिंदा रहना और जीना, कंचन बहन ने बताया, ऐसा पहले ही शिविर से थोड़ा लगा। तो अब हमारे लिए है ना, जिंदा रहना तो आवश्यक है ना नहीं आवश्यक, ऐसा कोई किसी को लगता है आवश्यक है कि नहीं है, पर लेकिन पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं है। इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। जीना सफिशिएंट है। तो जिंदा रहने के लिए अभी तो जो वर्तमान ढांचा है उसमें हमको कुछ कुछ करना पड़ता है, इसको बोलते हैं व्यवस्था। ये भी दर्शन में आएगा, ये हमारी व्यवस्था है ना। अब क्या किया जाए, तो हमारी अपेक्षा है क्या। देखिए ये बहुत है ना, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के भी बात हो सकती है ये हमारी व्यवस्था है कि हम थोड़ा सा, हमारी अपेक्षा क्या रहती है कि इसी ढांचे में हमको अनुभव हो जाए ऐसी हम अपेक्षा कहीं बन जाती है। ऐसा नहीं कि हम किसी को बताते हैं, सूक्ष्म में बनी रहती है कि ये सब भी चलता रहे जो चल रहा है, और सुख की निरंतरता भी हो जाए है ना। तो कई बार हम क्या करते हैं कि बैलगाड़ी में कार का इंजन लगाने का प्रयास करते हैं, है ना, और कई बार कार में बैल लगा देते हैं वो दोनों प्रयास सफल नहीं हो पाते। तो हमको मूल्यांकन जो करना है वास्तविकता का, हम जहाँ हैं अभी, पहला तो काम यह है कि जहाँ हैं वहाँ रहते हुए अध्ययन हो सकता है। अध्ययन हर कोई जहाँ है वहाँ रहते हुए कर सकता है। ये इस दर्शन की सबसे बड़ी खूबी है। किसी को कुछ कि घर बार छोड़ना है, नौकरी छोड़नी है, व्यापार छोड़ना है। एक भाई ने बताया था, पारस भाई ही बोल रहे थे कि पैसा की बात किन्होंने की थी, अमित भाई ने की थी। कहाँ गए अमित भाई, कबीर भाई है ना, हाँ। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की बात जो कर रहे थे कि भाई पैसे की भी आवश्यकता है ना। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ये पढ़ते हुए, है ना, अभी पठन मनन निधिध्यासन, है ना, अनुभूति, ये सब जो शब्द आए हैं इन पे खूब अच्छे से चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन ब्रॉड जो सेंस हम कह रहे हैं कि हमको, है ना, हम दर्शन में एक शब्द से निश्चित अर्थ की बात करते हैं, है ना। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, वर्तमान ढांचा से, है ना, क्या कह रहे हैं, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था, इसकी बात कह रहे हैं। यहां से यहां पहुंचना है, ये समाज की बात कर रहे हैं जो शीतल दीदी बोल रही थी कि ऐसा समाज हम दे जाएं। अभी हमारे सामने इसका चित्रण है क्या, जितना हमने पढ़ा है, जितना भी हमने अध्ययन किया है, क्या हमारे पास इसका कोई चित्रण है कि आखिर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का समाज कैसा होगा, है कोई चित्रण? पूरा नहीं है, कुछ कुछ भास है, अभी हमारे पास चित्रण नहीं है। वर्तमान ढांचा, इसमें तो जीने में हम विवश हैं, हमको ये स्वीकार नहीं होता है तो भी, है ना, करना पड़ता है, जीना ही होता है ना। अभी चाहे जहाँ लाइन में लगना होता है ना, जो भी इसके लिए अभी बोल रहे थे कि भी लीगली ठीक होता है, लेकिन कई बार एथिकल और मोरली ठीक नहीं होता है, करना पड़ता है
कबीर भाई यही यही पीड़ा है, ये पीड़ा देता है क्योंकि स्वीकार नहीं होता है, सही ही स्वीकार होता है, ये भी हमको सोचना है ना। सही कर नहीं पा रहे हैं तो वर्तमान ढांचा हमारे लिए ऐसा अवसर नहीं दे पा रहा है कि हम सही कर पाए, है ना। ये ठीक बात लग रही है कि नहीं लग रही है? ये पीड़ा है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताइएगा, मतलब अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मेरा जम्पशन में कुछ गलती है तो मैं ठीक कर लूँगा, है ना, क्योंकि मैं भी इसी सब ढांचे से, है ना, निकल के आए, तो हमको भी ये पीड़ा रही है, ठीक है ना जिगर भाई। तो हमारे लिए दो चैलेंज हैं, एक तो खुद को सुखी भी रहना है परिवार में, और जो लोगों के साथ मिलना है सही व्यवहार भी करना है ना, और साथ साथ में इस वर्तमान ढांचे में भी जीना है। अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन का काम है, यही विरोधाभास है ना, जो डिम्पल बहन बोल रही थी, है ना। मुझे सबके नाम याद है ऐसा नहीं है ना, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सबके एक दो दिन में याद हो जाएंगे, तो किसी किसी मैं गलत नाम भी ले देता हूँ, जैसे आपका पिंकी बहन, पिंकी नहीं ना, प्राचल, पीनल, हाँ देखो मैं अभी इनको पिंकी बहन बोल रहा था, तो ये गड़बड़ होगी, इससे कोई दुख तो नहीं होगा किसी को, पीनल बहन चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए रास्ता हमको बनाना है, अकेला व्यक्ति से नहीं बनेगा, तो हमारे लिए स्वयं में समाधानित होते हुए। अच्छा, मैं पहले गुजरात में रहा हूँ, तो समाधान शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या लेते हैं गुजराती में? समझौता, है ना। तो ये तो अब क्लियर हो गया, हम उस समझौते की बात नहीं कर रहे हैं। अब समाधान का अर्थ मतलब सॉल्यूशन, है ना। हम उस समाधान की बात कर रहे हैं कि हमारे में सभी प्रश्नों का जीने से संबंधित जो भी उत्तर हैं वो प्राप्त हो जाए, है ना। तो ये प्रक्रिया है, स्वयं में समाधानित होते हुए, है ना, वर्तमान ढांचे से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था की तरफ भी बढ़ना है। तो यहाँ पे ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। इस व्यवस्था का मतलब ही है कि हर किसी के पास समाधान समृद्धि से जीने का अवसर प्राप्त है, गलत करने की व्यवस्था नहीं है। अब ये कौन बनाएगा? विशाल भाई, विवेक भाई, कौन बनाएगा ये? हाँ, अंजू बहन कौन बनाएगा? शीतल बहन, ख्याति बहन का है, हाँ ख्याति बहन, है ना। तो प्रसाद भाई किधर है? हाँ जी, तो उसके लिए तो घर में बात करनी पड़ेगी भाई, स्वयं की जिम्मेदारी का मामला है ना प्रसाद भाई। कई बार डांट भी पड़ सकती है, लोग वो भी देंगे, है ना, ताना भी मार सकते हैं कि आप तो जीवन विद्यालय केवल बात करते हो, करना और धरना कुछ है नहीं, है ना। हमको भी बहुत दिनों तक यही सुनना पड़ा कि देखो जॉब वॉब भी छोड़ दिया, अच्छा काम करते थे। तो ऐसा सब सुनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो हमारे लिए स्वयं में समाधानित होते हुए, है ना, ऐसी स्थितियां परिस्थितियां तैयार करना। एक तो हम दोष दे से रह सकते हैं कि देखो हमको तो समझने का अवसर ही प्राप्त नहीं है ना, हमको तो समय नहीं मिलता है, हम कर ही नहीं पाते, क्या करें, पापी पेट का सवाल है, जीना है परिवार है ना। तो ये रास्ता भी कब निकलेगा? जब हम इसको अध्ययन करेंगे। इसका जवाब भी इसी दर्शन के अंदर है, इसका पूरा क्रम, है ना। तो बिना किसी को घायल किए हुए, स्वयं भी घायल हुए बिना, किस तरह स्वयं समाधानित होते हुए और दूसरे के समाधान को सुनिश्चित करते हुए इस व्यवस्था की ओर ले जाएं, जहां फिर हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ऐसी व्यवस्था में जीना ना पड़े। ये हमारा लक्ष्य है, स्वयं में समाधान और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। ये मोटा लक्ष्य है, लेकिन अभी कहाँ पढ़े हैं? अभी तो खुद ही, है ना, सुखी नहीं है, तो लंबी यात्रा है। ठीक है ये बात, यहाँ तक कोई इस बारे में प्रश्न? तो क्या करना है? अभी ऐसा नहीं कह रहे कि इसको छोड़ देना है ना, जो छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। अगर कोई छोड़ ही सकता है, वो लगता है कि नहीं हमको नहीं जीना ऐसे ढांचे में, अगर, लेकिन वो कैसे सोचो, उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। आवेश में आके छोड़ना और फिर दुखी होना और दूसरों को दुखी करना, परिवार वालों को दुखी करना, वो भी रास्ता नहीं है ना। तो स्वयं की स्थिति का मूल्यांकन करते हुए हम अगले हर स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो मोटा अध्ययन क्या है? स्वयं में समाधान मतलब एक अनुभव मूलक विधि है। अनुभव मूलक विधि से
हमको ये अध्ययन, शास्त्र अध्ययन, शास्त्रों का पठन का अवसर प्राप्त है। उससे हम विचार पे काम करते हैं, विचार से ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करते हैं कि हम व्यवहार कर पाए और साथ साथ में कुछ कार्य कर पाए। तो विचार के अनुसार कार्य व्यवहार करते हुए फिर हम अनुभव की तरफ बढ़ते हैं। इसको अनुभवगामी विधि बोलते हैं। इसको डिटेल में आएंगे तो एक तो अनुभवमूलक विधि है, यानी अनुभव दूसरे व्यक्ति में हुआ, जिस समय भी आदरणीय नागराज जी को हुआ, उन्होंने ये पुस्तकें लिख डाली। इनके अनुसार हम जीते हुए अनुभव की ओर अग्रसर होते हैं तो समाधान की निरंतरता होती है। अभी हम विचारों में कुछ स्पष्टता आएगी, उस विचार की स्पष्टता के साथ हम जिएंगे तो हमको, है ना, अच्छा लगेगा, सुख प्राप्त होगा व्यवहार में, ऐसा हम चलेंगे। एक तो ये मोटी बात है ना। दूसरा, एक भाषा की बात और आई थी, तो मुझे लगता है भाषा की बात भी आज कर लेते हैं, फिर तो हमको ये पढ़ना ही है और कैसे अध्ययन करना है इसको हम तय करेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कोई से चैप्टर में 2 शब्द आते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, है ना। जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को हमको अभी से स्पष्ट हो जाए कि यथार्थ वास्तविकता के सत्य के अर्थ में किन शब्दों को सार्थक कह रहे हैं और किन को निरर्थक कह रहे हैं और किन से हमको समझने में ज़्यादा गति होती है ना। तो है ना, जो हमने कहा कि पूर्वाग्रह पूर्वाभ्यास जो भी मान्यताएं हैं वो सब यहाँ पर हैं, तो उनको एक बार जांच लेते हैं कि हम कहाँ हैं, है ना। क्योंकि हमारा जो भाषा से हम बात करते हैं वो शब्दों से ही करते हैं, है ना। और कई बार जब हम विचार करते हैं तो भाषा के साथ ही करते हैं, भाषा बनी रहती है ना। चित्रण तक भाषा बनी रहती है, उसके बाद ही अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। तो किस तरह के शब्द हैं? एक तो जो शब्द हैं जो, है ना, कौन से शब्द जो वास्तविकता को इंगित करते हैं, है ना। कैसी वास्तविकताएं हैं? 2 ही तरह की वास्तविकता है जी। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर, जो वास्तविकताएं यानी जो वास्तविकता को इंगित करते हैं, मतलब जो है उसको बताते हैं, और इसको कहें जो है। और इसमें ज्ञान गोचर और इंद्रिय गोचर। अब इंद्रिय गोचर के उदाहरण मनहर भाई, ऐसी वास्तविकताएं जो हमको इंद्रियों से पहचानने में आती हैं, हम पहचान के निर्वाह कर पाते हैं, है ना। तो इंद्रिय गोचर कौन सी वास्तविकता है? आहार, ये विषय है। दृष्टिगोचर भी कह सकते हैं, पर इंद्रियों से, है ना। इंद्रियों में 5 आ जाते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं हमारे पास। कितनी ज्ञान इंद्रिय हैं सबको पता है? रूप रस गंध, ठीक है ना भैया। आपका नाम बताया आपने? आपका प्रियंक भाई। कितनी ज्ञान इंद्रिय हैं? कौन कौन सी? है ना, जिव्या है, त्वचा है। इनसे हमको वास्तविकता पहचानने में आती है। तो कौन कौन सी चीज है इसमें जो हम पहचान पाते हैं, है ना। जितनी भी सारी जड़ वस्तु हैं, कुर्सी है, बोतल है, पानी है ना, ये सब है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, कुर्सी, ठीक बात है, पानी, हवा, इस तरह बहुत सारी चीज है।
जो है, ये सब शब्द किनको इंगित कर रहे हैं? जो वास्तविकता है। और ज्ञान गोचर वास्तविकता, विश्वास, सम्मान, है ना, विश्वास, सम्मान, समाधान, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है ना, कि ये नहीं है, पर हैं, वास्तविकता है। और ये भी वास्तविकता है। ये इंद्रियों से पकड़ में आती हैं, ये इंद्रियों से नहीं पकड़ में आती हैं। विश्वास, सम्मान, प्रेम। तो ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस दर्शन में आए हैं। हमने जो, है ना, प्रचलित में जो पूर्वाभ्यास और, है ना, पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यताएं हैं, ऐसे हमारे शब्दों के साथ में है, जो ऐसे शब्द जो वास्तविकता को नहीं बताते। मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो वस्तु नहीं है और उसको इंगित करते हैं। जैसे है भ्रम, अभिमान, अंधकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये अभाव को बताते हैं। जो ना होने को बताते हैं। अध्ययन के समय अगर ये थोड़ी सी मोटी बातें हमको ध्यान में रहेंगी तो अच्छे से फिर सूक्ष्म चीजें पकड़ में आएंगी। जो ना होने को इंगित करते हैं तो आप सबने बताए, है ना, अंधकार, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रम, इनका, है ना, ये सब व्यवहार दर्शन में खूब अच्छे से हैं। अभी हम जब पढ़ेंगे तो ये चैप्टर में बिल्कुल ठीक से फिट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि भाषा की बात आई तो आदरणीय नागराज जी ने क्या किया है कि प्रचलित भाषा के ही शब्द लिए हैं पर उनको परिभाषित किया है। और कैसे परिभाषित किया है कि वास्तविकता को इंगित करा पाए। हमारी जो बहुत सारी मान्यता है वो यहां पर है। तो हमारा जो प्रयास है ना, ज्यादातर समय पूर्वाग्रह और पूर्वाभ्यास कैसा रहा है कि इनको मिटाने का रहा है, कि ये दूर हो जाए, हमारे दुख दूर हो जाए, हमारी चिंता मिट जाए, है ना, क्या हो जाए, भ्रम मिट जाए। तो ये चीजें मिटती नहीं है। भ्रष्टाचार, अंधकार, है ना, ये मिट सकते हैं क्या? अंधेरे को मिटा सकते हैं? अंधेरे को मिटा सकते हैं क्या? कैसे? अच्छा, इसको कैसे तय करेंगे कि अस्तित्व प्रकाश का है कि अंधकार का है? चलो इसको जांचें थोड़ा सी देर के लिए। हम कह रहे हैं कि भाई प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अनिल भाई, विज्ञान की भाषा में अब इसको कैसे कहेंगे? वास्तव में अंधकार, वास्तविकता अंधकार है कि वास्तविकता प्रकाश है? अच्छा, हाँ, तो पहले शिविर में ऐसा हुआ था और आज क्या स्थिति है? अभी भी इसलिए इसको रिपीट करना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें, है ना, अटकी रह जाती। देखिए, इसका एक सिंपल मैकेनिज्म है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। हाँ, है जी। यानी कि आप कह रहे हैं धरती के पार अंतरिक्ष में अंधकार है। अच्छा, ऐसा है या वहां सूर्य की रोशनी तो अंतरिक्ष से ही होते हुए आ रही है धरती तक? हाँ, तो फिर गैलेक्सी में भी ऐसा ही है। तो जहां आप अंतरिक्ष कह रहे हैं, है ना, वहां पे कोई वस्तु नहीं है जिससे प्रकाश का पता चल पाए। प्रकाश तो है। जैसे आप कमरे में अगर छोटी सी रोशनी आती है तो बहुत सारे धूल के कण दिखते हैं,
तो उनसे प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। धरती और सूरज के, धरती के वातावरण और सूरज के बीच में कोई कण नहीं है। कण होगा तो आपको दिख जाएगा, एकदम चमक जाएगा। तो प्रकाश तो है पर हम उसका पता नहीं कर पा रहे। तो भैया क्या कह रहे हैं, एक आँख की भी सीमा है। तो इन्होंने दूसरी भी बात लेके आए। पर अभी उस, है ना, कि प्रकाश है, पर एक सिंपल मैकेनिज्म को देखते हैं। मतलब क्या, दोबारा बता। नहीं, हाँ, हाँ, तो ठीक बात है। तो देखो, इसको जांचना है ना, इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया है कि अगर ये फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो आगे अध्ययन, है ना, जो गति है विचारों में, जो समाधान की बात कर रहे हैं, है ना, वो किस तरह होगा। तो डिपेंडेंट होना एक अलग बात है भाई, देखने वाला तो मानव ही है और कोई ना कोई देखने की विधि होगी। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि हमको विश्वास नहीं दिख रहा है, अगर हमको नहीं दिख रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो नहीं है? आप देखिए, वही बात हुई ना। तो किस रूप में है? अगर आप ये मानते हैं कि विश्वास है ही नहीं, तो हम और जीना चाहते हैं कि नहीं विश्वास पूर्वक? बताइए। हाँ, तो देखिए, हमने इसी को क्लियर कर रहे हैं भैया। जब आप वस्तु कह रहे हैं तो आप मटेरियल को कह रहे हैं केवल, है ना। हम यहाँ वस्तु दोनों को कह रहे हैं। वास्तविकता, वस्तु मतलब जो भी है, और वो दो तरह की वास्तविकता है, एक ज्ञान गोचर और एक इंद्रिय गोचर, है ना नील भाई। मतलब जो भी वास्तविकता है उसी को वस्तु कह रहे हैं। हमने पूर्व, देखिए इसको क्लियर करने की जरूरत है। हमने पहले से क्या बैठाया हुआ है, वस्तु मतलब जो पकड़ में आए, जो आंखों से दिखे, इंद्रियों से पकड़ में आए, वो वस्तु है, बाकी नहीं है, ऐसा मान्यता है। इसी को ठीक करने की आवश्यकता है। अगर वो ठीक नहीं होगी तो ये दर्शन में जो अर्थ है वो नहीं पकड़ पाएंगे। जो बहुत सारी भाषा लिखी हुई है वो ज्ञान गोचर वास्तविकताओं की है, और उसको स्वयं में देखने का एक प्रक्रिया है, जैसे प्रकाश को देखने की प्रक्रिया है। तो डिपेंड होना या वो प्रक्रिया का होना अपने आप में एक प्रक्रिया है देखने की। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वहां प्रकाश नहीं है, क्योंकि वहीं से तो आ रहा है। धरती और सूरज के बीच में प्रकाश नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? चांद भी चमकता है जिस तरफ, दिखता है कि नहीं दिखता है चांद? क्योंकि वहां तो, इसका मतलब वो तो कहीं ना कहीं सूरज और धरती के बीच में ही है ना। तो मैकेनिज्म की एक और बात कर रहे थे, एक और तरीका इसको अपना सकते हैं, है ना। ये तो हुआ, है ना, एक टेक्निकल, एक व्यवहारिक पक्ष देख लेते हैं कि कौन सी चीज एग्जिस्ट करती है, उसको हम, है ना, कैसे पता लगाएं। अगर यहाँ, है ना, अभी प्रकाश है ना, हमको अंधेरा करना है तो क्या करना होगा? लाइट बंद कर देंगे, और क्या करेंगे? फिर भी आएगा बाहर से, पर्दे लगा देंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश को हटा रहे हैं, प्रकाश को अवरोध कर रहे हैं। लेकिन अब प्रकाश है, प्रकाश के साथ किए बिना अंधेरा कर दें, अंधेरा पैदा करें, ऐसी टॉर्च हो कि भाई केवल आपके ऊपर अंधेरा आ जाए। बात पकड़ में आ रही है? ऐसी कोई टेक्निक है कि हम बाहर जाएं और अंधेरा पैदा करें? प्रकाश को पैदा करने की कितनी टेक्निक है? इस कमरे में अंधेरा है तो हम कितने तरह से प्रकाश पैदा कर सकते हैं? कितने तरीके? चेतना बहन, दिया जला सकते हैं, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, केरोसिन जला सकते हैं, सरसों का तेल जला सकते हैं। कितने तरीकों से प्रकाश को पैदा किया जा सकता है, यानी प्रकाश लाया जा सकता है। लेकिन अंधेरा लाने का अभी तक तो नहीं है, क्योंकि उसका अस्तित्व नहीं है। जिसका अस्तित्व नहीं है उसके साथ जी नहीं सकते। जीना किसके साथ है?
जो वास्तविकता है उसी के साथ जिया जा सकता है। लेकिन हमारा जो पूर्वाभ्यास है, पूर्व ट्रेनिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ों की है जिनका अस्तित्व नहीं है और हम उनके साथ जूझते रहते हैं कि वो खत्म हो जाए, वो निकल जाए, है ना। हाँ जी। ये मुझे समझना है एक्चुअली, जैसे क्रोध है वो तो बिल्कुल आंखों से दिखता ही है, तो जो चीज दिख रही है उसका अस्तित्व है। और जैसे हम ईर्ष्या या तो वो लीजिए। ईर्ष्या की अगर हम बात करें तो जैसे हवा भी महसूस होती है, वैसे ही जो भी व्यक्ति जिसके मन में ईर्ष्या है मेरे प्रति, वो उसका फीलिंग तो आता ही है उसके व्यवहार से। तो कैसे कह सकते हैं कि क्रोध का, ईर्ष्या का अस्तित्व नहीं है? ये मुझे समझ में अभी तक नहीं आया है। बिल्कुल ठीक बात है, और ऐसा लिखा हुआ है पुस्तक में। अंधकार का, भ्रम का अस्तित्व नहीं है, उसी को क्लियर कर रहे हैं किस अर्थ में लिखा हुआ है, क्योंकि ये फिर पूरी थीम चलेगी, है ना। आया वो किसी एक चैप्टर में है, ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा, है ना। आया वो किसी एक चैप्टर में है, लेकिन उसको पहले रखने का, क्योंकि भाषा की बात आई तो भाषा के साथ इसको स्पष्ट होना कि सार्थकता किसको कह रहे हैं, निरर्थक शब्दों को क्या कह रहे हैं। अब यहाँ अंधकार है, ठीक है, अंधकार कर दें तो वो हमको पता चलता है, पर अस्तित्व नहीं है। किस अर्थ में कह रहे हैं कि उसके साथ कुछ कर नहीं सकते मिटाने के लिए। किस अर्थ में वो प्रयोग हो रहा है कि उसको मिटाने का कोई प्रयास आप करेंगे कि अंधकार मिट जाए, तो मिटाने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। ईर्ष्या को मिटाने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। क्रोध को नियंत्रण करने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। कहते हैं ना, क्रोध को नियंत्रण करना है, तो कैसे करना है कि गिनती, क्रोध आए तो, है ना, उल्टी गिनती गिनो या पानी पियो, है ना। तो उसमें क्या होता है, लोग घड़ों भर पानी पी लेते हैं, लेकिन क्रोध, उल्टी गिनती, है ना। इस अर्थ में कह रहे हैं, पर पता तो चलता है, उसका पता तो चलता है कि अभाव का पता तो चलता है, पर उसको नियंत्रण अब क्या करेंगे, क्षमता को विकसित किया जा सकता है कि हम में क्रोध जो है हमारी अक्षमता से हो रहा है, तो क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। अंधकार को दूर करना है तो प्रकाश को लाया जाए, प्रकाश पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि प्रकाश से अंधकार, प्रकाश लाएंगे तो अंधकार खत्म हो गया। ये बात पकड़ में आ रही है। अंधकार को मिटा नहीं सकते, प्रकाश को ला सकते हैं। तो हमारा प्रयास कहाँ हो, भ्रम को दूर करने में या समझने में। तो अभी तक हमारी जो कामनाएं, प्रार्थनाएं रही हैं कि दुख दूर हो, हमारी चिंताएं खत्म हो, उसकी बजाय हम इस पे प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारी क्षमता का परिमार्जन हो, क्षमता विकसित हो, किस तरह से हमारा, तो क्रोध खत्म हो जाएगा। किस तरह हम आपस में स्नेह प्रेम हो, तो द्वेष खत्म हो जाएगा। भैया मैं ये समझ पा रही हूँ, आप कह रहे हो कि मतलब अस्तित्व तो है लेकिन अभाव के रूप में अस्तित्व है। हाँ, है ना। तो अब आप इसको, भाषा को ऐसे कह सकते हैं कि जो हमको अब जैसे छाया है, तो छाया का तो पता चल रहा है, लेकिन वो है तो प्रकाश का अभाव। जैसे भूख है तो भूख का पता तो चलता है, लेकिन क्या है, पेट में भोजन का अभाव है ना। तो अभाव का भी पता चलता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, पर इसको कहने का अर्थ ये कि हमारा प्रयास कहाँ पे होगा, इनको दूर करने की बजाय कोई टेक्निक अगर हमने पुरानी मानी हुई है। देखिए, इसको कहने का जो प्रयोजन है, अगर हम अभी भी कई बार क्या करते हैं कि ये सब करते हुए, पढ़ते हुए भी हमारी पूर्व अभ्यास, पूर्व मान्यताएं रहती हैं कि कुछ टेक्निक्स हैं कि इनके, उनसे ये दूर हो जाएंगे, तो वो दूर नहीं होगा अगर उनका प्रयोजन ये है कि ये दूर हो जाए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जब क्रोध है या फिर ईर्ष्या है, हाँ, तो उसकी जो संवेदना है वो वास्तविक है। उसको हमको जो फील हो रहा है, जो पता चल रहा है, पता चल रहा है, हाँ, वो तो वो संवेदनाओं से पता चल रहा है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, तो उसको इतना ही लिया जाए कि कुछ कमी का हमको पता चल रहा है, और वो संवेदनाओं के जरिए हो रहा है। जरिए हो रहा है। तो उस पर काम कहाँ करना है, लेकिन समझ पे, जो वास्तविकता है जिसको हम कह रहे हैं, वहां पे काम करना है। बढ़े आगे। अब तीसरे तरह के भी शब्द हैं, है ना, इसी के अंतर्गत, जो
ना तो होने को बताते हैं और ना ही ना होने को, है ना। जो काल्पनिक है कि दो वास्तविकताओं को हमने, है ना, जैसे अब हम क्या कहेंगे, है क्या चीज, जैसे परी, क्या लगता है परी? ऐरावत, तो बहुत सारी जो कल्पनाएं हैं, ये कैसे बनती हैं कल्पनाएं? तो हम उनको सही माने रहते हैं। जैसे अगर बच्चों से पूछेंगे तो उनके लिए तो शक्तिमान, स्पाइडरमैन, है ना, सुपरमैन, ये बहुत सारे उनको लगता है ये तो है ही। उनकी ड्रेस पहन के वो उड़ने का भी प्रयास करते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं वैसा। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं। मतलब ये घटनाएं तो घटती हैं, तो ये बच्चों के साथ ही नहीं घटती। अब ये तो स्वयं को जांचना है कि कहीं हम भी ऐसी कोई चीज को माने हुए हैं क्या, किस चीज को। अब ये अपनी अपनी मान्यता हो सकती है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसे शब्द हैं जो केवल कल्पनाएं हैं, जिनका कोई आधार नहीं है। और आधार भी क्या है, दो वास्तविकताएं हैं। जैसे परी की कैसे कल्पना की होगी, हाँ, पक्षी से पंख ले लिया, सुंदर स्त्री को लगा दिया। ऐसे ही कोई आदमी का भी होगा, है ना। या उड़ता हुआ हाथी, उड़ता हुआ घोड़ा, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, ये सब कल्पना है। लेकिन बच्चे लोग इनको मान लेते हैं, उसकी ड्रेस पहन के बालकनी में जाके ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट। क्या हमने भी ऐसी कोई कल्पनाएं मानी हुई हैं? कोई शेयर करना चाहेगा कि हमने भी ऐसी कोई जिसमें हमारी निष्ठा हो? व्यक्तिगत है ये, क्या होती है, व्यक्तिगत है। तो जब तक अध्ययन केवल यहां पर है, जो है उसी का अध्ययन है। क्या मैं कुछ थोड़ी चुप्पी हो गई, मतलब कुछ गलत बात कर रहा सोच रहे हैं? हाँ, सोचने की बात है, तब तो अध्ययन हो पाएगा कि हमको फंडामेंटल क्लियर हो जाए। नहीं तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ और वहां पे इसी को ढूंढेंगे। अच्छा, ये बात तो है ना, अपनी पूरी पुरानी मान्यता को दृढ़ता मिल जाए, कई बार ऐसा प्रयास रहता है ना। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको परेशानी यहाँ हो रही है। तो यहाँ परेशानी क्यों हो रही है? पूर्व अभ्यास, पूर्व मान्यताएं, यहाँ पे जो समाधानात्मक विचार है, जो यहाँ बात आई है, अनुभव मूलक विधि से जो आया हुआ है, वो ये लोड ही नहीं होने दे रहा है। पुराना जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारे विचारों में जो ये अब ये अनुभव मूलक विचार है, इसका लोडिंग नहीं होने देता है। कौन सी चीज है? ये वाला सॉफ्टवेयर, ये तो पहले से है ना हमारे अंदर में। तो इसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं कि देखो ऐसा भी है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। ये दोनों जो है हमारी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई मतलब बचपन से, है ना। देखिए इसमें क्या होता है कि हम कई बार अपने घर को दिवाली पे साफ करते हैं ना, और लगते हैं कि इस बार तो सारा कचरा बाहर निकाल फेंकेंगे। क्या करते हैं? और संभाल कर, पता नहीं कब काम आ जाए, साल भर काम नहीं आता है। फिर इस बार मन बनाते हैं कि इस बार तो निकाल के फेंके। कई लोगों का तो ट्रांसफर हो जाता है एक शहर से दूसरे शहर, और कचरा साथ में ही जाता है, क्योंकि मेहनत की कमाई है। और लगता है कब काम आ जाए साल भर काम नहीं आता है। तो ऐसा हमारे यहाँ बहुत सारा इकट्ठा है। वो इसको लोड नहीं होने देता है।
तो ये किसके पास क्या क्या है ये तो खुद का व्यक्तिगत मामला है, उसको जांचे भी हमने क्या इकट्ठा किया हुआ है ना। ये अध्ययन बताता है, जब हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से तो बताता है कि क्या कचरा है और क्या सही है, क्या कचरा है क्या सही है। हर जगह हर सूत्र में ये बात आएगी, क्या प्रिय हित लाभ है, क्या अवसरवादिता है, क्या अन्याय है, क्या अधर्म है, और क्या न्याय है, क्या धर्म है, क्या व्यवस्था है। ये सब दोनों बातों से इसमें मूल रूप से हर सूत्र में ऐसा निकल के आएगा। क्या जयेश भाई? हाँ हाँ हाँ, कल्पनाशीलता तो हाँ बताइए। क्योंकि अस्तित्व में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो हमने अभी देखी ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और ये कल्पनाशीलता जो हो रही है वो कल्पनाशीलता के कारण ही बहुत सारी चीज़ें अस्तित्व में आई भी हैं। यदि वो कल्पनाशीलता नहीं होती तो शायद वो चीज़ें कभी अस्तित्व में आती भी नहीं। बिल्कुल। तो इनका भी अपना ही इम्पोर्टेंस है। तो इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ अनिल भाई, है ना। तो हमने क्या किया, पतंग को देख के और पक्षी को उड़ते हुए देख के हवाई जहाज भी बनाए हैं, है ना। तो वो नियम को पकड़ा है और नियम के अनुसार हमने कोई वस्तु को बनाया है, ठीक है ना, उसी की बात कर रहे हैं। जैसे आप परी कह रहे हैं तो हो सकता है फ्यूचर में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे और इसके लिए प्रयास चल भी रहे हैं। तो क्या कर सकता है आदमी की इमेजिनेशन, वो सोचने की बात है। मतलब बहुत साल पहले हम ये भी नहीं सोच सकते थे जो आपने अभी एग्जांपल दिया एरोप्लेन का, मगर आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन को एरोप्लेन की भी जरूरत ना पड़े बैठने के लिए। हाँ ठीक है, वो प्रयास कर ही रहे हैं, पर वो नियम तो वही रहेगा कि, है ना, उड़ने वाला नियम को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जो कल्पनाशीलता की ये बात कर रहे हैं, तो मैंने कल्पना और कल्पनाशीलता में थोड़ा सा फर्क करने का यहाँ प्रयास किया है ना, वो इसमें आएगा भी। क्या कल्पना और निराधार कल्पना, जिसका कोई आधार नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आदमी में ही पंख उड़ाएंगे निकल आएंगे, ऐसी तो बात नहीं कह रहे हो ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। हाँ। कि इससे भी हम मना नहीं कर सकते। बिल्कुल मना नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ समय पहले जब एरोप्लेन नहीं सोचा होगा तब ये भी था कि निराधार कल्पना है कि भाई आदमी उड़ सकेगा। ठीक है, अभी वो वास्तविकता लगती है। जैसे मोबाइल की दुनिया है, जो हम पहले सोचते थे कि भाई ऐसा भी हो सकेगा कि कोई बिना किसी मतलब दूरी से वायर से बात कर सकेगा, तो वो एक निराधार कल्पना लगती थी। जब लोगों ने कहा कि दिव्य दृष्टि होती थी, ऐसा कह भी दिया हमारे जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, तो लोगों को बिलीव नहीं होता था, निराधार थी। मगर अभी हम लोग लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी कोई चीज़ हो रही हो तो उसका आधार मिला। तो किसी की कल्पनाशीलता, चलो उस समय भले ही हम माने कि वो रियलिटी थी कि नहीं थी, लेकिन कल्पनाशीलता तो ही, उसका कोई आधार नहीं था, मगर अभी वो रियलिटी है। लेकिन उसका आधार है। देखिए, जो आप बात करें उन सब का आधार है, वो नियमों को पकड़ा गया है। जितने भी आप बात करें वो वास्तविकताओं के आधार पर ही है सारी टेक्नोलॉजी। वो अभी हम बोलते हैं क्योंकि हमें सब कुछ पता चल गया है। पहले तो यदि हम उस समय की बात सोचे तो वो निराधार ही थी। ऐसे अभी जो हम बातें सोचते हैं, हो सकता है उसका अभी कोई आधार ना हो। ठीक बात है, में जाके आधार हो जाएगा तो हम एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक बात है। तो ऐसी चीज़ों के लिए तो अभी भी हम मना नहीं कर रहे, यानी मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ। जिसको आपको लगता है जहाँ शोध हो सकती है, जहाँ नियमों को पकड़कर कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जो टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, तो हाँ, तो आज कैसे तय करेंगे जहाँ शोध हो रही है। आप कोई उदाहरण लीजिए। हाँ, तरीके से वो लोग डिफरेंट है। तो ऐसा भी प्रूव हो चुका है कि हमने भले ही नहीं देखा है, मगर हमारे सिवा भी काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स है वहाँ पे जीव सृष्टि है। तो सर ये निराधार है कि आधार है, बताइए। चलिए चर्चा करते हैं, है ना। क्या लगता है जयेश भाई, क्या लगता है एलियंस का होना निराधार है कि कुछ साधार है? क्या लगता है प्रसाद भाई, आपको क्या लगता है? हो सकता है। ठीक बात है, सारी टेक्नोलॉजी एलियन टाइप हो जाएगी, है ना। तो इसका आधार क्या है?
इसका आधार क्योंकि हम हैं। तो ऐसी बिल्कुल हम एलियन किसको कह रहे हैं? जो दूसरे प्लैनेट पे है। पर अब अगर हम इस वास्तविकता को समझ गए हैं कि अगर इस धरती पर चारों अवस्थाएं हैं तो अस्तित्व में कोई दूसरी धरती हो ही सकती है। तो इसका आधार क्या हुआ? ये यहाँ है, तो ये निराधार नहीं है। ठीक है ना? देख, मैं जिन चीजों की तरफ इंगित कर रहा हूं, आगे की वालों की नहीं कर रहा हूं। पुरानी जितनी भी हमारा है ना चीजें हैं जो तकनीकी के आधार पर हैं, नियमों के आधार पर हैं, उनको बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं। उसको कल्पनाशीलता ही कह रहे हैं, है ना। निराधार कल्पना किसको कह रहे हैं? जहां पे हमारी आस्था ऐसी किसी चीजों में है जिनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं है। ठीक है ना? अगर तो उसको ही जांचने की बात मैं कह रहा हूं। कैसा? कोई एक आध उदाहरण कोई दे सकते हैं आप? हाँ जी, कंचन दीदी जैसे। हाँ, माइक दिया जाए। इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके बताना चाहती थी। जैसे वो अंजू मैम का क्वेश्चन था कि लॉजिकली इसको ऐसे देखेंगे कि अर्थ अपनी धरी पर भी घूम रहा है और वो सूरज के आसपास भी घूम रहा है। अब ये करते करते जब वो ऐसे पोजीशन पे आ जाता है कि जहाँ पे वो सूरज के सामने नहीं है, ये मतलब हम पृथ्वी और चांद दोनों के लिए इम्प्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की कुछ रोशनी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोशनी नहीं है। तो जब वो ऐसे पोजीशन पे आ जाता है जहाँ पे सीधा वो रोशनी सूरज का है, वो अर्थ तक नहीं पहुँच रहा, वो अंधकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोशनी नहीं है, रोशनी है, पर हम किसी और पोजीशन में आ गए हैं। अभी इस एग्जाम्पल को आगे ले जाते हुए कल्पनाशीलता के साथ, जैसे अपने घर में सारा सेटिंग होता है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, वो ऑब्जेक्ट वहाँ है, तो ये दिन की रोशनी में या किसी भी और आर्टिफिशियल रोशनी में दिखता है, जिसको हम समझ की रोशनी के साथ अगर कनेक्ट करें, कि जब समझ है तब हमें पता चलता है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है। जैसे ही समझ से बाहर आते हैं तब वो चीज़ तो वही है, पर क्योंकि समझ वाला पार्ट वहाँ हट जाता है, इसलिए वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, पर वो है तो वहीं पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुस्सा है, स्नेह का अभाव ही गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, वो स्नेह वही है, पर वो अंधकार की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। ठीक बात। तो ये तो क्लियर हो गया है ना दीदी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपने दोबारा इस पे ध्यान दिलाया। अभी जो हम बात कर रहे हैं है ना, कल्पना और कल्पनाशीलता, हो गया तो फिर आपकी इमेजिनेशन में ऐसे याद है कि भूत है, यू नो देयर इज समथिंग। तो कल्पनाशीलता का रोल भी वैसे ही आता है जब समझ नहीं होती है। अगर समझ है तो फिर ठीक बात। शीतल बहन कुछ कहना चाह रही? हाँ बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोगों ने साधना पथ पे आगे बढ़े, लेकिन किसी सिद्धि के लिए, किसी शक्ति के लिए। तो ये जो विशेष बनने के जो कार्यक्रम बनते हैं जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, व्यवस्था के अर्थ में उनका कोई मतलब कुछ भागीदारी के अर्थ में ये सारी साधनाएं हुई होती तो एक व्यवस्था बनती। लेकिन ये जो विशेष कार्यक्रम बन गए वहाँ शायद इस बात मतलब जैसे आई डोंट नो लाइक वेदर आई विल बी राइट इफ आई से दिस, बट लाइक जैसे मुझे भगवान बनना है, यू नो, मुझे पूरे धरती पे रूल करना है, मेरी ताकत से सब चले। तो ये जो कल्पनाएं हैं, मतलब इसमें आप मतलब व्यवस्था को कहीं मतलब आपने व्यवस्था को समझा नहीं है और कुछ ताकत या शक्ति की आप कल्पना कर रहे हो। तो मैं समझ रही हूँ इस आप ऐसे ही, हाँ ठीक कह रहे हैं। कल्पनाएं हैं कि है ना, हमने सोचा और कुछ चीज़ें सामने, चमत्कार की जो बात कर रहे हैं है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका वास्तविकता में है नहीं, है ना। जैसे हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं कि नहीं मानते हैं,
अभी क्या लगता है हमको? अभी तो ये पुरानी बात है, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। कब से मान रहे हैं, है ना? अभी क्या लगता है कि उनका अस्तित्व सिद्ध होता है क्या? उसको जांचने की आवश्यकता है। मैं जो जिस तरह की बातें कह रहा था कि कुछ कल्पना है, जैसे, है ना, इसीलिए मैंने इशारा किया था कि ही मैन, स्पाइडरमैन, है ना, अगर अभी भी हम ऐसा मानते हैं कि ऐसा बन सकते हैं या, है ना, उनसे कुछ प्राप्ति हो सकती है, तो भी वास्तविकता का अध्ययन नहीं हो पाएगा। जो पूर्वाभ्यास, पूर्वाग्रह हैं जो हमको आगे बढ़ने में रोकते हैं, इसलिए मैं कई बार इनको कहता हूँ भी दिल पे पत्थर रखने की जरूरत है ना। ये मेरे अजय दाइमा जी भैया हैं, उनसे मैंने पकड़ा हुआ है अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी उनके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन रहता है ना। जैसे हमने कहा ना भी कचरा इकट्ठा किया हुआ है, हर साल सोचते हैं उसको खाली कर लिया जाए, लेकिन फिर लगता है पता नहीं कहाँ काम, कब काम आ जाए। ऐसा ही कई बार ऐसा लगता है नहीं ये तो ठीक है, पर पता नहीं कहीं हुआ तो नाराज हो गए, तो ऐसा नहीं करने से तो हमारी ऊर्जा, हमारी, है ना, विचार, तन मन धन फिर कहाँ लगता है, वो हमको जांचना है। हम जहाँ बात कर रहे हैं कुल मिला के जो समझने का कार्यक्रम है, वापस आते हैं, वो तो इतने से ही होना है। शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। अगर वास्तविकता है तो दिखेगी, और वास्तविकता ही नहीं है तो कैसे दिखेगी? है समय आप कह रहे हो, तो समय क्या है? क्रिया की अवधि। पर उसमें जैसे हम कहें कि सेकंड है या मिनट है, घंटा है, ये क्या है? मेजरमेंट है। लेकिन ये है क्या चीज? तो ना तो कोई वस्तु है ना, और ना नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। सुविधा की दृष्टि से तो या तो कल्पना है या कुछ सुविधा की दृष्टि से ये चीजें हमने मानी हुई हैं, है ना। मीटर है, किलोमीटर है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो इंगित करती हैं या तो कल्पना है या फिर सुविधा के लिए है। वो वास्तविकता तक जाना होगा। कुल मिला के बात क्या है कि हमको ये दृष्टि रखनी होगी कि कौन सी चीज वास्तविक है, अध्ययन किसका होना है, जो वास्तविकता है उसी का अध्ययन होना है। अनिल भाई ठीक है? पहुंचना कहाँ पे हमको? तो अगर हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, जो आगे तक के लिए हमको ये क्लियर करना अभी से, क्योंकि अध्ययन की शुरुआत है, परिचय सिर हुआ है, वस्तु का इंट्रोडक्शन हुआ है, परिचय हुआ है, परिचय के साथ साथ में अब हमारी अध्ययन की एक्चुअली शुरुआत हुई है। अध्ययन क्या है? अध्ययन यही है, शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु। और इसकी कई स्टेजेस हैं, जिसमें पहला है सूचना को प्राप्त करना। जो पठन और श्रवण की बात हुई, अभी हम केवल पढ़ना और सुनना ही कर रहे हैं। उसके बाद में, है ना, मनन और निधिध्यासन। इसको जैसे जैसे चीजें आएंगी, जैसे जैसे अध्ययन प्रक्रिया पे भी चर्चा होगी, उसको और स्पष्ट करेंगे। लेकिन अपना पुरानी पूर्वाग्रह और पूर्व मान्यताओं को एक बार जांच लें कि भी हम कहाँ हैं, ये चीज वास्तविक है, नहीं है, या कहाँ है। जो नहीं है उसका अध्ययन नहीं हो सकता है। ठीक है? तो हमने अभी कुल मिला के 3 बातें की। एक तो हम अनुभव की रोशनी में, अध्ययन की परिभाषा ही है। क्या परिभाषा है राकेश भाई? हाँ, अधिष्ठान के साक्षी में क्रियाकलाप। तो ये हम करें अनुभव की रोशनी। किसकी रोशनी है? तो जो हमारे पास ये पुस्तकें हैं, ये अनुभव की रोशनी प्राप्त है। एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, उसने सब पूरा व्यवस्था, पूरा, है ना, वास्तविकताओं का वर्णन कर दिया है। हमको भी अनुभव, अब ऐसा नहीं है केवल उनको अनुभव हो गया हमको नहीं चाहिए, हमको भी अनुभव तक पहुंचना है, तभी हमारी सही व्यवहार की निरंतरता हो पाएगी।
उसके लिए हमको ये सारा जो अनुभव मूलक विचार है इसको अपना विचार बनाना है ना। एक तो ये प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हमको पूर्व अभ्यास कहाँ पर है, हमने किनको वास्तविकता माना हुआ है ना, वो हमारे परेशान करते हैं, तो उनको भी जांचते रहना है। ये दो काम बात हमने अभी कही है। अभी हम आगे अध्ययन कैसे करेंगे इस प्रक्रिया पे थोड़ा सा विचार करते हैं। एक तो हाँ जी बताइए माइक। जब हम चेतना विकास की बात करते हैं तो अभी की हमारी जो स्थिति है उसके आगे की स्थिति के लिए हम कल्पनाशील रहते हैं, और जब अध्ययन क्रम में ये ध्यान में भी आता है कि अब हमको इस और आगे बढ़ना है, तो ये सिर्फ ये जो तीसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन वाला पार्ट के जो अभी वास्तविकता नहीं है लेकिन सिर्फ कल्पना है, या वो वास्तविकता में आएगा? नहीं, दोबारा बताएं, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है। हमारी आगे की स्थिति के लिए हम कल्पनाशील रहते हैं कि अभी मुझे इस ओर जाना है, तो अध्ययन क्रम में वो ध्यान में आता है कि अभी मेरा जो स्थिति है उससे आगे का स्थिति ये हो सकता है, तो वो मेरे लिए वास्तविकता है या सिर्फ वो एक इमेजिनेशन ही है? हाँ, तो कैसे पता चलता है कि जैसे हम पठन और श्रवण करते हैं, है ना, जो सुभांशु भाई भी बता रहे थे, है ना, तो जैसे ही पठन श्रवण करते हैं और उसको जीने जाते हैं, कुछ तो प्रयास करते हैं, तो उससे जो अपने में फल परिणाम मिलता है वो वैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, उससे पता चलता है। तो अगर वो वैसा मिलता है तो हमारी आगे की निष्ठा बनती है, फिर वो वास्तविकता है, और नहीं मिलता है तो नहीं है वास्तविकता। फल परिणाम ही निश्चित करता है। सर वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हमारी क्रिया से वो डिसाइड होता है? अस्तित्व में तो नियम अस्तित्व में है तो नियम है, हाँ, नियम है, तो वो पहले से ही होगा, पहले है ही, इसीलिए तो कह रहे हैं जो है ही वही हो सकता है। अध्ययन भी उसी का हो सकता है जो है, और घटित भी वही हो सकता है जो है, जिसका नियम है। जो नहीं है वो घटित नहीं हो सकता है। अगर ऐसा अस्तित्व में नियम ही नहीं है कि हम सुखपूर्वक जी सकते हैं, तो फिर कुछ भी कर लेंगे, सुखपूर्वक जी नहीं सकते। पर इसीलिए अब अनुभव मूलक विधि से ये पता चला है कि सभी सुखी हो सकते हैं। अस्तित्व में क्या है, सभी के सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था है। और जितना आप सबने बताया कि भाई, जैसे आपने सभी ने लगभग कहा कि भाई हमको ये सुनने से पढ़ने से अभी लगा कि क्रोध तो कम हुआ है, तो ये फल परिणाम ही तो पता चला कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ हम अच्छा कर पा रहे हैं। जो भी आपने फीडबैक दिया, तो ये तो किसी के कहने से किया या अपने आप को पता चला? क्या लगा? अपने आप को ही पता चला। तो इसका मतलब ये वास्तविकता है। अगर हम बहुत दिनों तक कुछ करते रहते हैं और अंदर कुछ नहीं होता है, फिर क्या कहेंगे? अब उसमें दो ही बातें हो सकती हैं, या तो हम नियम प्रक्रिया को ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना, और या वैसा नियम ही नहीं है। तो इसको तो जांचने से, और एक पुरानी कहावत है कि अपने मरे बिना, अभी नई कहावत हो गई है, पता है क्या? अपने जिए बिना, नहीं, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? पुरानी कहावत क्या है? विवेक भाई, क्या कहावत है? आपको नहीं पता है? ये लगता है नॉर्थ इंडिया की कहावत है फिर। यहाँ पे भी है। अरे बहनों को पता है, भाइयों किसको नहीं पता है? हाँ, तो गुजराती में है क्या केवल भाई? है कहावत, नहीं पता है? जिए बिना, तो प्रमाण जो भी मिलना है वो जीने में ही मिलना है। कहावत का अर्थ कितना है कि जो भी प्रमाण मिलना है, जय भाई, कहाँ पे मिलना है? परस्पर संबंधों में ही मिलना है। हमारा जो जागृति क्रम होता है सभी का, हाँ, तो वो भी नियम से ही होगा ना? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं होगा कि एक साथ सभी लोग जागृत
की ओर चले जाएंगे, किसी का ज़्यादा, किसी का कम, किसी का क्रमश हो जाएगा। तो डिम्पल बहन इसको कैसे तय करेंगे कि किसका ज़्यादा और किसका कम? कौन दीदी बोल रही? हाँ जी बोले ना, बताएं। हाँ, पर जो डिम्पल बहन कह रही है कि भाई वो भी नियम से होगा, वो कैसे पता चलाएंगे कि कैसे होगा? तो उसका एक सिंपल नियम है ना? सुखी होने की आवश्यकता सबको है ना? मानव में जो कुछ भी होना है निर्णय पूर्वक होना है। आप डिसाइड करेंगे कि मुझे जागृत होना है, सुखी होना है, तो आप हो जाएंगे। मैं करूंगा नहीं नहीं देख लेंगे, पहले इनको देख लेते हैं होती है अभी अभी मेरे से तो नहीं होगा, अभी तो मेरे पास ये है तो नहीं होगा। तो नियम एक ही है। मानव में जो कुछ भी होना है, देखो प्रकृति में सारी व्यवस्था स्वयंस्फूर्त है, मानव में निर्णय पूर्वक है। आप देखिए कितने लोग हैं जिनका शिविर हुआ, और अध्ययन कितने करने बैठे हुए हैं। आप जबरदस्ती आए, आपने निर्णय लिया है, तो आप जागृत होंगे कि नहीं रहेंगे, या वो होंगे? अपने ही भाई बहन है ना? तो जो अध्ययन करेगा वो जागृत होगा, ऐसा नियम है। पहले है ना, जैसे ऐसा नहीं है कि अभी आज हम प्रयास कर रहे हैं, है ना? मानव जाति में मानव हमेशा, क्योंकि उसका धर्म ही सुख है, सुख धर्मी है, तो प्रयास तो होता ही रहा है। अभी ऐसा कह रहे हैं कि ये शिक्षण विधि से संभव है, अध्ययन विधि से संभव है। पहले तपस्या करने से या कुछ करने से कोई नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, हुआ भी होगा। लेकिन जो सार्वभौम व्यवस्था सबके लिए हो जाए, ऐसी प्रक्रिया की बात हो रही है। जी सर, ये जो अभाव की बात कर रहे हैं आप, ये रिलेटिव है क्या? जैसे आपने प्रकाश की अनुपस्थिति, मुझे लगता है सृष्टि में सब कुछ प्रेजेंट ही है, अभाव है ही नहीं। जैसे आपने प्रकाश की बात कही, तो हम जो एक वेवलेंथ को देख रहे हैं 4000 से 8000 नैनोमीटर, तो हमारे लिए वो प्रकाश है। कोई जीव होगा जो इससे बियॉन्ड किसी वेवलेंथ पे देख रहा होगा, तो उसके लिए वो प्रकाश है। इस वेवलेंथ में वो नहीं देख पा रहा है, तो उसके लिए वो अंधकार है। ठीक बात, वो जो मनहर भाई ने कहा था, है ना? मनहर भाई ने भी ये कहा ना, तो आंखों के साथ भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो सृष्टि में तो सब है ही, अभाव किसी चीज का है ही नहीं। सही बात है, यही तो कह रहे हैं। तो भाव में भी ऐसा हो सकता है? भाव में, हाँ देखिए, अब सृष्टि में तो किसी चीज की कमी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं ना। लेकिन जैसे मेरे में अभाव हो सकता है, द्वेष, ईर्ष्या, इसकी बात कही, तो अस्तित्व में है ना, भाव ही भाव है। जो परम भाव की बात हुई, सहस्तित्व है। अभाव कहां पर है? खुद के अंदर, किसी इकाई में है। ये सब एक नियम से चल रहा है। द्वेष, ईर्ष्या, ये भी अभाव नहीं है। हाँ। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, जो कोई स्पाइडर की स्पीशीज है, तो वो जब मदर बच्चे को जन्म देती है कई सारे, तो वो बच्चे जन्मते ही माँ को खा जाते हैं। तो वो उसका एक नियम है, तो उसमें हम कहेंगे कि वो द्वेष, ईर्ष्या या ऐसा, तो वो तो अभाव है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ तो देखिए, हाँ वहाँ तो द्वेष की बात भी नहीं कर रहे, तो मानव के संदर्भ में, मानव व्यवहार, ये रिलेटिव है सर। ये शब्द ही है। हाँ, ये जो द्वेष और ये है नहीं, शब्द है खाली, उनका अस्तित्व नहीं है। देखो वही तो मैंने कहा कि अब आप जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं, है ना? आप जो लिखा है, जो न होने को इंगित करे। हाँ, तो वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता यही है। लेकिन वो है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य, भाव, यही है। ऐसे ही तो कह रहे हैं। सर एक एग्जांपल देने, जी, स्टूडेंट को हम फेल कहते हैं और पास कहते हैं। हाँ, तो पास, फेल मतलब पास वो मार्क्स एक ले आया इसलिए उसको पास बोलते हैं, और उससे कम लाया तो वो फेल कहलाता है। वो शब्द का ही है रमत, मतलब शब्द की ही रमत चल रही है। शब्द की बात कर रहे हैं। अस्तित्व, देखिए आप जो सापेक्ष बोल रहे हैं ना, तो वास्तविकता के सापेक्ष में ही कहेंगे ना कोई भी चीज। किसके सापेक्ष में कहेंगे? जो है
उसी के सापेक्ष में बात कर रहे हैं। व्यापक निरपेक्ष है, परस्परता में सापेक्षता है, ठीक है। तो आप पहले वास्तविकता को डिफाइन करेंगे, किसको वास्तविकता कह रहे हैं, क्या है, जो अनुभव में आता है, जो समझ में आता है, जिसके साथ जी सकते हैं। अब ये किसके सापेक्ष में बात कर रहे हैं? मानव के ही सापेक्ष में बात कर रहे हैं। मानव ही समझना चाहता है, मानव ही सुखी होना चाहता है। जैसे हम कह रहे हैं सुख क्या है, बताइए क्या है? सुखी होना चाहते हैं, ऐसा हम कह रहे हैं। मानव का धर्म सुख है, सबने मान लिया है या जान लिया है? मानव, अब कैसे जाने? तो क्या कह रहे हैं राकेश भाई, मानव का धर्म सुख है कि नहीं है? अभी माना हुआ है। क्या नाम बताया भैया आपने? प्रीतम जोशी। प्रीतम भाई, तो बताइए सुख को कैसे देखते हैं आप? सुखी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? हाँ जी। अब सुख किसको कहें? निर्विरोध है, इनको दे दे। It's a state of mind where we are in harmony with our thoughts. अब ये वास्तविकता है या नहीं है? सर ये एक्चुअली अभी भी वो जो आप बोल रहे हैं विश्वास, सम्मान, समाधान, हाँ। ये सब को वास्तविकता नहीं मानता। नहीं मानता, क्योंकि आप ये मध्यस्थ दर्शन जो है, भले ही हम लोग लिखते हैं कि अस्तित्व मूलक है, हाँ। मगर मैं ये मानता हूँ कि ये अस्तित्व मूलक नहीं बल्कि मानव मूलक हमने बना रखा है इसको। अस्तित्व नहीं है इसमें मूल में। अच्छा। जब हम ये विश्वास सम्मान रखते हैं तो ये अस्तित्व में नहीं है, मानव के लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम उसको अस्तित्व मूलक और मानव केंद्रित, तो ये तो दोनों एक साथ, केवल एक ही बात नहीं कह रहे। हाँ, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित आप कहने के लिए कहते हैं, मगर एक्चुअली ये मानव मूलक है नहीं नहीं, आप कहते नहीं, हम सब मिलके पता लगाते हैं। देखो हमारी कोई मजबूरी थोड़ी कि हम कहें या आप भी कहें, और हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि आप माने, ऐसा कोई हमने प्रयास किया है? मतलब ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ऐसा कहें, क्योंकि वो ठीक है। हमेशा मूल में हम मानव को ही रख के सोच रहे हैं। हाँ, तो वो ये स्टेटमेंट ठीक है कि आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, और किस किस को ऐसा लगता है ना? तो स्वयं का अध्ययन है, तो वास्तविकताएं हैं। क्या लगता है, अगर मैं नहीं समझता हूं तो वास्तविकता होगी कि नहीं होगी, उसको कैसे तय करेंगे? ठीक बात है, इसको कौन बताएगा कि वास्तविकता है? मैं बताऊंगा। फिर तो मानव के साथ तो हो ही गया। अब आप जो विश्वास सम्मान कह रहे हैं, है ना, ये मानव मानव संबंधों में वैलिड है, मगर बाकी संबंधों में, जैसे अस्तित्व में देखेंगे तो फॉर एग्जांपल यदि अर्थ है और सन है, इसके बीच में सम्मान, विश्वास, समाधान, ये सब कहाँ आता है? नहीं आता। नहीं आता। तो ये उसमें नहीं होता। नहीं तो ये मानव मानव संबंध के लिए ही है सर। तो कहीं मानव मानव के लिए रहे। हाँ, तो वही तो ये समझना भी मानव को। तो ये हमने कहा कि धरती और है ना, उसके बीच में एक पहचानना निर्वाह करना है। पहचानना निर्वाह करना तो है ना, एक परमाणु परमाणु में भी है, चार अवस्थाओं के रूप में है। अनिल भाई, ये तो आप अगर कुछ, अब यहाँ नियम नियंत्रण संतुलन भी लिख सकते हैं, है ना। अब नियम तो पदार्थ में भी है ना, चलो उसको भी लिख देते हैं। अब नियम कैसे समझ में आता है? बर्नौली थ्योरम, आप कौन सी इंजीनियरिंग किया हुआ है? बर्नौली थ्योरम पता है? बताइए क्या चीज है बर्नौली थ्योरम? इसको कहाँ रखेंगे? अब वो अस्तित्व में है कि नहीं है? नियम है, वो नियम है ना, तो वो नियम हो गया। अब नियम क्या है? आंख से, दृष्टि से, किसी इंद्री से पकड़ में आता है क्या? बताइए। मगर उसकी वास्तविकता नहीं है ना। जैसे आप दूसरे शब्दों में बोल रहे थे, आप काल्पनिक चीजों में कि देखो, चीज की ये है मगर इसकी कोई वास्तविकता नहीं। जैसे समय आपने बोला, मिनट्स है, आवर्स है। अब जैसे मैथमेटिक्स को भी एक एग्जांपल हमारे किसी शिविर में हुआ था, जिसमें बोल रहे थे मैथमेटिक्स में ये नंबर है, हाँ। 1 2, इसका एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। लेकिन जोड़ते हैं तो नियम बनता है कि हम बोलते हैं कि भाई यहाँ 4 लोग बैठे हैं, तो चीज़ों को हम बताने के लिए, इंगित करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही बर्नौलीज थ्योरी में नियम है, जो प्रोसेस है उसको डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे हो रहा है और ये नियम है। ये तो कह रहे हैं ना नियम है। देखो इसको क्लियर कर लीजिए, है ना। आप जो कह रहे हैं ना वो पुरानी मान्यता ही दिख रही है मुझे। किसी और को कुछ कहना है?
जो भैया कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ये वास्तविकता नहीं है, बस इतनी तो बात कह रहे हैं। क्यों नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगर कह भी रहे हैं कि नियम है और फिर कह रहे हैं वास्तविकता नहीं है, इसको कैसे देख रहे हैं? सर बहुत सारे नियम जो होते हैं वो हमने जो धरती पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए हमने बनाए हैं। अब कई बार ये नियम बनाए हैं कि पहचाने हैं? पहचाने हैं और उसको डिफाइन किया है कि भाई ऐसा होता है। ठीक बात है। ठीक है, तो पर नियम होंगे उन्हीं को तो पहचान पाएंगे, जो होगा नहीं उसको कैसे पहचानेंगे, ये बताइए ना। तो ज्ञान गोचर जो वास्तविकता कह रहे हैं, ये केवल कह रहे हैं ये दृष्टि से नहीं समझ में आ रहा है। आप ये कह रहे हैं जो इंद्रिय से पकड़ में नहीं आ रही वो वास्तविकता नहीं है, ऐसा ही कह रहे हैं आप। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसलिए शब्द को लिया है, नहीं तो ये किताब कोई सेंस नहीं निकलेगा। अगर है ना, अनिल भाई की फसावट है, ऐसी हो सकती है। वास्तविकता का मतलब जो है, जो है, अस्तित्व का मतलब ही क्या है, जो है। और क्या है, सब कुछ है। हमको जब मानव समझने जाता है तो दो तरह से समझ में आता है। कुछ चीजें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो हमको इंद्रियों से पकड़ में आती हैं, है ना, और कुछ हैं जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती हैं लेकिन हैं, उनको हम ज्ञान गोचर कह रहे हैं। पर जो भी है वो वास्तविक है। तो नियम वास्तविकता है। तो देख लीजिए अनिल भाई, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारा दर्शन इसी पे आधारित है। अस्तित्व मूलक, मूल में अस्तित्व है। सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं, जो है। अस्ति का मतलब ही क्या है, जो है। तो ये तो बहुत क्लियर करना होगा। आप जांचिए, आप माने ऐसा वो नहीं है, है ना। पूरा दर्शन का अध्ययन ही से आधार पर है। सुभाष भाई, हाँ, आंखों से एरोप्लेन दिख रहा है, बर्नौली थ्योरम तो नहीं दिख रही है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, ठीक बात है। तो दिख क्या रहा है? देखिए, हाँ, तो दिख तो अभी भी आपको पा नहीं रहा है, नियम समझ में आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं। देखो, जो दिखना और समझना, आपको समझ रहा है तो वो दिख रहा है। जैसे मैं इनके साथ विश्वास का निर्वाह करता हूँ, है ना, तो दिखेगा। तो ये कैसे व्यवहार करते हैं वो दिखेगा। विश्वास कहाँ समझ में आएगा? स्वयं में समझ में आएगा। तो बर्नौली थ्योरम है, तो आप जो कह रहे हैं कि दिखता है ना, है ना, ठीक बात है। फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि भाई जो दिख रहा है वो तो जड़ी दिख रहा है। बर्नौली थ्योरम को हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो वास्तविकता है, समझ सकते हैं, तो वो ज्ञान गोचर है। हाँ, उसको नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो देखिए, ये फंडामेंटल चीजें हैं। आगे हम किताब को पढ़ें, अगर हम ज्ञान गोचर वास्तविकताओं को मानेंगे मतलब जानना है, हमारी यात्रा ही क्या है, समझना है ना। समझने को हम शब्द से अर्थ, अर्थ से वस्तु, और दूसरी यात्रा है मानने से जानना, आस्था से विश्वास। सारा समझना यही है कि जितने भी नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है, उसका अध्ययन होना है। हम तो न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, और ये वास्तविकता है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो जानेंगे कैसे? तो शिविर में बताते हैं, देखो मानना नहीं है, जांचना है। लेकिन अब थोड़ा सा अलग कह रहे हैं। अब कह रहे हैं मानना है। क्या मानना है? कि अनुभव मूलक विधि से लिखा हुआ है सारा विचार, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। जीवन में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, है ना, भास, आभास, साक्षात्कार, बोध, प्रतीति, अनुभव, ये सब क्रियाएं वास्तविकताएं हैं, होती हैं। इनको क्यों मान रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ हम में भी हुई हैं।
है ना। कुछ कुछ हमसे ज़्यादा लोगों में हुई हैं जो जिन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया है, और हमको निष्ठा है कि इसका मतलब पूरी हो जाएंगे। इसी आधार पे ये बातचीत हो रही है। जयेश भाई, देवेंद्र भाई किधर? हाँ जी देवेंद्र भाई, क्या लगता है अस्तित्व में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य है या नहीं है? है? सनात बेन, अच्छा अभी नहीं है जी, बताइए। अच्छा टाइम हो रहा है, हाँ टाइम हो गया है, तो 5 मिनट और ले लें। तो इसको तो अभी यहाँ रोकते हैं, इस पे और जांचें। तो अभी जितनी 3 ही बातें हुई हैं कुल मिला के कि हमारा व्यवहार कब निश्चित होगा, जब हमारे विचारों में, और कब आएंगे ये सारी बातें किस लिए आई, जो अनिल भाई ने हमको मदद की। अब ये स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है कि हम बोल नहीं पाते हैं और अंदर में हमारे में भी ये बना रहता है, चलता रहता है, इसलिए इसको चर्चा को शुरू में ही करना आवश्यक है। जब मैं इस बात को रख रहा हूँ या राकेश ओझा जी या राकेश अग्रवाल जी इस बात को रखेंगे, हम जो भी बात कर रहे हैं हमारी पूरी स्वीकृति है कि ज्ञान गोचर वास्तविकताएं हैं, समझने वाला अस्तित्व में मानवी है। इसलिए इसका पूरा नाम केवल अस्तित्व मूलक नहीं है, मानव केंद्रित है। जानने की क्रिया केवल किस में होती है? मानव में। धरती सूरज में केवल पहचानना और निर्वाह करना ही होता है। ठीक है, अभी हम अध्ययन कैसे करेंगे इस पुस्तक का, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एक तो हम जो अपेक्षाएं आई हैं इनको तो कवर करेंगे ही, लेकिन अब अध्ययन कैसे करेंगे? डेली जी, रखेंगे। पेज बाय पेज लें,